हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस गुरु। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोर व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, किस चीज से क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको कंप्लीट इंश्योरेंस एडवाइजरी की बिजनेस की सीरीज मिल सके। अगर आपने अभी तक नहीं समझा कि किस तरीके से आप यहां पर इंश्योरेंस का बिजनेस ज्वाइन करके महीने का 40-50 हज़ार रुपए अर्न कर सकते हैं, तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और अपना इंश्योरेंस करने के बाद अपना महीने का 40-50 हज़ार रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम है चाहे वो फुल टाइम है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि ये सीरीज आपके मिस ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आपके पास फोर व्हीलर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर व्हीलर इंश्योरेंस में। फोर व्हीलर के अंदर जब हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या फिर हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट पार्टी पॉलिसी। सो दोनों को मतलब एक ही होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या फिर कोई आपसे बोलता है फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, सो दोनों का नाम एक ही काउंट होता है, मतलब कि फर्स्ट पार्टी पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक ही बात है। अब इसको हम किस तरीके से बात करेंगे, सबसे पहले यहां पर होता है ऑन डैमेज। तो अगर आपकी जो पॉलिसी होती है, कभी आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उठाकर देखिए या किसी कस्टमर की या फिर किसी आपके फैमिली मेंबर में कोई हो या आपके नेबर में कोई हो, सो अगर आप कोई भी फर्स्ट पार्टी पॉलिसी उठाकर देखेंगे तो आपको दो तरीके के कंपोनेंट मिलेंगे। यहाँ पर होता है ऑन डैमेज, यहाँ पर होता है थर्ड पार्टी। सो ये सेक्शन नॉर्मली होता है ए सेक्शन, ये होता है बी सेक्शन। इसी तरीके से आपको पॉलिसी में भी कैलकुलेशन सेक्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑन डैमेज के ऊपर, तो यहाँ पे होता है बेस प्रीमियम। मतलब बेस प्रीमियम का मतलब कि अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है तो उस 5 लाख के लिए कंपनी कितना चार्ज कर रही है, कितना प्रीमियम आपसे ले रही है। ठीक है, सो मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूं, आपकी गाड़ी की वैल्यू है आईडीवी जो है 5 लाख की है और इस 5 लाख के लिए कंपनी ने आपसे 10,000 रुपये चार्ज किया, मतलब कि 10,000 रुपये आपसे प्रीमियम लिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, अगर मान लीजिए आपने क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको एक एनसीबी डिस्काउंट मिलता है। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एनसीबी डिस्काउंट है 20%। ठीक है, सो अगर आपने एनसीबी और आईडीवी वाली वीडियो देखनी है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि आईडीवी और एनसीबी क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एनसीबी का डिस्काउंट मिल जाएगा @20%, क्योंकि वो बेस के ऊपर ही मिलता है। आपका बेस प्रीमियम है 10,000, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है, ये हो जाता है आपका 8,000 रुपये। अब ये जो 8,000 रुपये हुआ, इसके अंदर आपको कुछ अगर एड ऑन्स लेने हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने हैं, तो हम अगली वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि एड ऑन्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एड ऑन्स के अंदर आपका आता है जीरो डेप्रिसिएशन, एड ऑन्स के अंदर आपका आता है कंज्यूमेबल्स, इसके अलावा आपके पास आता है की रिप्लेसमेंट, इसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पर इंजन कवर, इसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पर रोड साइड असिस्टेंस और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर जो जो एड ऑन्स कवर है वो आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो। इसको हम ओडी सेक्शन बोलते हैं, ऑन डैमेज सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एड ऑन कवर लिया, एक जीरो डेप, एक आपने कंज्यूमेबल। तो यहाँ पर मान लीजिए कंपनी ने चार्ज किया 1,500 रुपये और यहाँ पर आपसे लिए 500 रुपये। तो टोटल अगर मैं बात करूँ, वापस आपका प्रीमियम हो जाता है 10,000 रुपये। तो जो आपको कमीशन मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में, प्राइवेट व्हीकल, अगर आप प्राइवेट व्हीकल करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में, जो आपको कमीशन मिलती है वो आपकी कमीशन इस पर कैलकुलेट होती है। सो अगर मैं बात करूंगा कमीशन की, तो कमीशन जो है वो आपको इस वाले अमाउंट के ऊपर मिलती है, टोटल अमाउंट के ऊपर नहीं मिलती, मतलब कि थर्ड पार्टी वाले सेक्शन पर नहीं मिलती। तो ये समझने वाली बात है। तो ऑन डैमेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑन डैमेज का मतलब है कि अगर मेरी गाड़ी का कोई भी लॉस हो जाता है, मेरी गाड़ी आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, या मेरी गाड़ी का कोई डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो मैं अपना जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू है या फिर जो मेरा इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू है, इतना ही कवर ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा कवर नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली मेरी गाड़ी का लॉस, मतलब कि ऑन डैमेज। राइट, सो ऑन डैमेज को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी का जितना भी लॉस है या मेरी गाड़ी के जितने भी एड ऑन्स है, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपके इस वाले सेक्शन में आते हैं, मतलब कि ए सेक्शन के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो थर्ड पार्टी की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा थर्ड पार्टी का लिंक, कि किस तरीके से थर्ड पार्टी के बेनिफिट होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की जाती है। मान लेते हैं कि ये जो गाड़ी हमने किया था,
इसका जो सीसी इंजन है, क्योंकि थर्ड पार्टी का प्रीमियम सीसी के ऊपर डिसाइड होता है, आपके इंजन कैपेसिटी के ऊपर डिसाइड होता है। तो मान लेते हैं इसका जो इंजन कैपेसिटी थी 1200 है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम बन जाता है 3221, राइट। इसके अलावा इसके अंदर भी कुछ एड ऑन्स होते हैं, जैसे कि ड्राइवर कवर, जैसे कि आपका पीए ओनर ड्राइवर कवर। तो मान लेते हैं ड्राइवर कवर आपका 50 रुपीज़ है, पीए ओनर ड्राइवर आपका 350 रुपीज़ है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा में एक पैसेंजर कवर भी ले सकते हो। तो पैसेंजर कवर भी आपने मान लीजिए 4 व्हीलर में ऐड कर लिया, तो आपने यहाँ पर पैसेंजर कवर 250 का ऐड कर लिया। सो ये जो आपका टोटल अमाउंट बनता है, ये आपका बन जाता है वाई अमाउंट, राइट। मान लेते हैं ये आपका एक्स अमाउंट है और ये आपका वाई अमाउंट है। तो इसके बाद आपका जो ग्रॉस बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस वाई, मतलब कि जो भी आपका प्रीमियम है वो ये वाला प्रीमियम, वो आपका ये वाला प्रीमियम एक्स वाला और एक आपका वाई वाला। तो ये टोटल प्रीमियम आपका एक्स प्लस वाई बन जाता है, राइट। इसके बाद आपका जो होता है इसमें जीएसटी ऐड होता है। तो जीएसटी एट द रेट 18% आपका इसमें ऐड किया जाता है। तो मान लेते हैं वो जेड अमाउंट हो जाता है। तो फाइनल प्रीमियम आपका बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट जीएसटी वाला। तो आपका जो फाइनल प्रीमियम होगा, आप कस्टमर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला प्रीमियम कैलकुलेट करके उससे चार्ज करेंगे। तो पेमेंट का जो लिंक आपका बनेगा वो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, किस तरीके से कवर होता है, किस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता है, मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर आपको डिस्काउंट में दे सकते हैं, जैसे कि एनसीबी वगैरह हो गया। सो ये है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी। अब इसी सीरीज के अंदर हम आगे जानेंगे कि स्टैंड अलोन ऑन डैमेज पॉलिसी क्या होती है, बंडल पॉलिसी क्या होती है, या और भी बहुत सारी पॉलिसीज कि हम किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर अर्निंग करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप महीने के 40-50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको उस लिंक में मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मुझे चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। फाइनली मैं बोलूंगा, अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे बंडल पॉलिसी के बारे में, या फिर क्लेम प्रोसेस कैसे किया जाता है, एंडोर्समेंट कैसे किया जाता है, कस्टमर कैसे ढूंढे जाते हैं 4 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।